नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। लाडलियों की उच्च शिक्षा के लिए जारी करेंगे राशि। 1437 लाडलियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एमपी में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण होगा। सीएम शिवराज लोकार्पण करेंगे। लाडलियों की उच्च शिक्षा के लिए राशि भी जारी करेंगे। 1437 लाडलियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, एमपी में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव होने जा रहा है, कितना खास? देखिए, बहुत खास होने वाला है। जिस तरीके से जब सबसे पहले इस योजना को शुरुआत की गई थी, तो ये कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप जो है मध्य प्रदेश सरकार का था। और ये इतनी अच्छी योजना थी कि केंद्र सरकार से लेकर कई राज्यों ने इसको सराहा और कई राज्यों ने इसको अपने यहाँ लागू भी किया। और अब इसकी आज से 2.0 यानी लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। लंबा समय इस योजना को बीत चुका है और लाखों बच्चियां जो है उस योजना से लाभान्वित हो रही है। और ऐसे में आज से अब दूसरा चरण इसका शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत जो उच्च शिक्षा में जो लड़कियां प्रवेश कर चुकी हैं, जो 12th पास जिन लोगों ने किया है और अब वह ग्रेजुएशन करने के लिए पहुंची, तो ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि उनके ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। उसकी पहली किस्त यानी 12,500 रुपए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके खाते में भेजेंगे। और ये 1437 लाडली लक्ष्मियां हैं जिनके खाते में पैसा जाएगा। और इस उत्सव को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए अब आज से जो है एक नई शुरुआत भी की गई है कि शहर के एक सड़क का नाम लाडली लक्ष्मी सड़क होगा। और इसके अलावा शहर में एक गार्डन होगा जिसका नाम लाडली लक्ष्मी वाटिका होगा। ये दो प्रोग्राम आज आयोजित किए गए। सुबह 10:30 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो लाडली लक्ष्मी का जो पार्क है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके अलावा जो लिंक रोड नंबर 2 को लाडली लक्ष्मी सड़क का नाम दिया गया है उसको भी उद्घाटित किया जाएगा। इसके अलावा 3:30 बजे जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब शामिल होंगे और उसके साथ ही जो लाडली लक्ष्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जानी है वो सारे लोग उसमें शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अलग अलग इलाकों से जुड़ेंगे और उनको ये बताया जाएगा किस तरीके से अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी लाडली लक्ष्मी को इस योजना का लाभ मिला और आने वाले समय में किस तरह की ये 2.0 पूरी योजना रहने वाली है, इसको लेकर भी आज पूरा विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बताया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। नवंबर की पहली सुबह रही सबसे सर्द। पहले दिन न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया आने वाले एक सप्ताह में प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्द हवाएं आ रही हैं। दिन का तापमान भी बढ़ रहा है, अभी भी सामान्य के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। नवंबर की पहली सुबह सबसे सर्द रही है। पहले दिन न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह में प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने का अनुमान जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्द हवाएं चल रही हैं। दिन का तापमान अभी भी सामान्य के आसपास हो रहा है रिकॉर्ड। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बदमाशों ने डॉक्टर पर गोली चलाई है। देर रात सिल्वर स्टेट टाउनशिप में यह घटना हुई है। होम्योपैथी डॉक्टर राजेश गुप्ता पर गोली चलाई गई है। रात में घंटी बजाकर फ्लैट में दोनों युवक आए थे। रोकने पर कट्टे से फायर किया। डॉक्टर के हाथ में गोली लगी है। टाउनशिप के गार्डों के पहुंचने पर हमलावर भाग निकले। शेखर नाम के युवक से मिलने के बहाने टाउनशिप में घुसे थे बदमाश। यूनिवर्सिटी थाने में देर रात एफआईआर दर्ज हुई है। 2 अज्ञात बदमाशों पर हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज हुआ है। बदमाशों ने डॉक्टर पर गोली चलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। देर रात सिल्वर स्टेट टाउनशिप में ये घटना घटित हुई है। होम्योपैथी डॉक्टर राजेश गुप्ता पर गोली चलाई गई है। रात में घंटी बजाकर फ्लैट में इन दोनों ने एंट्री की और उसके बाद रोकने पर कट्टे से फायर भी किए। टाउनशिप के गार्डों के पहुंचने पर ये सभी हमलावर भाग निकले।
ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने डॉक्टर पर गोली चलाई है। फिलहाल इन बदमाशों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्या के प्रयासों का मामला दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, डॉक्टर पर हमलावरों ने गोली चलाई है, आखिर क्या मामला है, क्या रंजिश थी, जानकारी। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के गोविंदपुरी इलाके में रहने वाले डॉक्टर राजेश गुप्ता है, जो होम्योपैथी के डॉक्टर है। ये क्लिनिक भी संचालित करते हैं ग्वालियर के ही सौगात अपार्टमेंट में। और कल देर रात इनके घर, जहां सिल्वर स्टेट में ये रहते हैं, वहां सिल्वर स्टेट टाउनशिप में दो बदमाश आए और उसके बाद लगभग 11 बजे के वाक़या है। इन बदमाशों ने डॉक्टर के फ्लैट नंबर 803 की घंटी बजाई और जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो ये दोनों बदमाश उनको धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जब डॉक्टर ने अनजान लोगों को देखकर विरोध किया तो फिर इनमें से एक युवक ने कट्टा निकालकर डॉक्टर पर फायर कर दिया और ये फायर सीधे उनके हाथ पर लगा। और इसी बीच बदमाशों और डॉक्टर की झूमा झटकी के चलते, शोर शराबे के चलते आसपास के लोग आ गए और टाउनशिप के गार्ड भी ऊपर पहुंच गए। और इन हालातों में शोर शराबा बढ़ने पर दोनों बदमाश भाग निकले और उसके बाद जो है डॉक्टर ने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जब ये चेक किया गया कि आखिरकार ये टाउनशिप में किस तरह से घुसे थे, तो जहाँ एंट्री पॉइंट था टाउनशिप का, वहाँ रजिस्टर में इन लोगों ने शेखर नाम के युवक से मिलने की जानकारी दर्ज कराई थी। दोनों ने अपना नाम संभवतः फर्जी ही लिखाया था और दोनों ने शेखर नाम के युवक से मिलने की बात कहकर जानकारी लिखकर अंदर प्रवेश किया था। और यही वजह है कि अब पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो जो डॉक्टर के फ्लैट में जिस तरह की ये घटना हुई है, उसके ऊपर वाले माले पर ही बताया जा रहा है कि शेखर नाम का कोई शख्स रहता है। तो अब पुलिस आज सुबह शेखर नाम के शख्स का भी बयान दर्ज करेगी कि आखिरकार ये लोग कौन थे जो उसके नाम पर मिलने आए थे और डॉक्टर राजेश गुप्ता पर हमला किया है। हालांकि देर रात पुलिस ने इसमें हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है, उन फुटेजों के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी है और ये भी तलाश कर रही है कि आखिरकार शेखर नाम के शख्स से इन बदमाशों का क्या लिंकअप है। क्या वो शेखर के ऊपर हमला करने आए थे और गफलत में डॉक्टर के फ्लैट पर पहुंच गए, क्योंकि डॉक्टर की किसी तरह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत व्यवहारिक व्यक्ति बताए जा रहे हैं डॉक्टर। तो निश्चित तौर पर पुलिस अब इस मामले में जांच करेगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो दोनों आरोपी है उनको चिन्हित का प्रयास कर रही है। और इसके अलावा जो शेखर नाम के शख्स टाउनशिप में रहते हैं, उनसे भी आज बयान दर्ज कर इस मामले की जाँच आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे। नवंबर की पहली सुबह जो है सबसे सर्द रही है। पहले दिन न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग आने वाले एक सप्ताह में प्रदेश में ठंड का प्रकोप जताया है, ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते हवाएं सर्द हो रही हैं। दिन का तापमान अभी भी सामान्य के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महीने के पहले दिन ही सर्द हवाएं देखी गई, ठंड देखी गई, ठंड की शुरुआत अब होने लगी है, लोगों को एहसास भी होने लगा है। देखिए, बिल्कुल दिवाली के निकलते ही गुलाबी सर्दी जो है वो प्रदेश भर में दस्तक दे चुकी थी और धीरे धीरे जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान जो है वो रात का लगातार गिर रहा है। और यही कारण है कि 1 नवंबर की रात सबसे सर्द रात रही है। रात का तापमान जो है 13.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके पीछे मौसम विभाग ये बताता है कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश का भी मौसम है और ऐसे में लगातार जो सर्द हवाएं राजस्थान से होते हुए ये मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, इसके चलते कहीं न कहीं रात के तापमान में लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि अगर रात के तापमान, दिन के तापमान की बात करूं तो दिन के तापमान में कोई अभी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। दिन का तापमान अभी भी सामान्य के आसपास बना हुआ है, लगभग 30 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह का मौसम हो रहा है, ये कहीं न कहीं लोगों को बीमार भी बना रहा है, क्योंकि दिन में तेज धूप होती है और शाम ढलते ही सर्द हवाओं के चलते जो है वो ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। तो हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले एक सप्ताह
के अंदर दिन और रात के तापमान में दोनों में ही काफी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों देखा कि लंबे समय तक बारिश हुई, ऐसे में अब सर्दी जो है वो पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है और आने वाला एक सप्ताह में मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सर्दी का तेज प्रकोप देखने को मिल सकता है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने महाकाल लोक की थीम पर शिव तांडव नृत्य पेश किया। इस दौरान दर्शकों को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए गए। लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भव्य नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। वहीं मंच पर सीएम शिवराज ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, मध्य प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। प्रथम मान ओमकार, प्रथम मान ओमकार, प्रथम मान ओमकार देव। आप सबको मध्य प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बधाई और आज देना चाहता हूं इंदौर को भी, भोपाल को भी, अलग अलग शहरों को भी और पूरे मध्य प्रदेश को भी। एक तरफ इंदौर जहां 6वीं बार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान पर आया है, वहीं भोपाल ने भी स्वच्छतम राजधानी का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश की पहचान डकैतों से हो गई, लेकिन हमने संकल्प किया उस समय मध्य प्रदेश की धरती पर, और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे। मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मध्य प्रदेश की पहचान बिना सड़कों वाले राज्य की थी, आज 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनी है। मध्य प्रदेश कभी लालटेन का प्रदेश कहा जाता था, आज 24 घंटे बिजली का प्रदेश है। मध्य प्रदेश के खेत सूखे थे, मध्य प्रदेश के कंठ प्यासे थे। मुझे बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 45 लाख हेक्टेयर कर ली है और 2026 तक 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने ये संकल्प लिया कि अपनी मातृभाषा हिंदी में हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाएंगे। अंग्रेजी कई बार प्रतिभा को मार डालती, प्रतिभा होने के बाद भी केवल अंग्रेजी नहीं जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश में सारी पढ़ाई मातृभाषा में होगी। उज्जैन में अलौकिक श्री महाकाल महालोक का निर्माण किया है। आप सबसे अपील करता हूं, एक बार देख के जरूर आना। मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। इस नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी। एक साल में 1 लाख का हमने वचन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। राज्योत्सव में पहुंचे शंकर महादेवन के साथ सीएम शिवराज ने शानदार जुगलबंदी करते हुए समा बांध दिया। शिव तांडव स्तोत्र पर शंकर महादेवन के साथ सीएम शिवराज ने भी सुर में सुर मिलाया और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल प्रवाह भावि बंधने कलेवलम गलंबिता उदंड दुंड बालिका
ग्वालियर के डबरा के रहने वाले वेद शर्मा इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। रहूं में मंगल मलंग गाने में धूम मचाने वाले शर्मा अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु से छाए हुए हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए टाइटल सॉन्ग बहुत दिन बीत गए सहित 4 गाने हैं और इस हफ्ते राम सेतु के सभी गाने रिलीज होंगे, जिसे लेकर वेद काफी उत्साहित हैं। साल 2017 में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। उस साल रिलीज हुई फिल्म मलंग के लिए टाइटल ट्रैक गाया था और अपनी छाप छोड़ी थी। राम सेतु के जरिए वेद एक बार फिर अपनी आवाज का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। चल दिया इस सफर के संग, मंजिलें ना डोर कोई लेके अपना रंग। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग है। दोस्तों, ये गाना आपने सुना होगा फ्रॉम द मूवी मलंग। तो अगले गाने को सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, जो कि अगले वीक रिलीज होने वाला है फ्रॉम द मूवी राम सेतु, और गाने का नाम है बहुत दिन बीते। वाकई में बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब वो दिन बहुत नजदीक आ चुका है, सो इंतजार। रीवा के लाल का न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में चयन हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा के सेमरिया तहसील के हरिहरपुर गांव के रहने वाले कुलदीप सेन की, जिनका चयन न्यूजीलैंड के साथ होने वाली द्विपक्षीय सीरीज के लिए हुआ है। कुलदीप अब न्यूजीलैंड की सरजमी पर अपनी तेज गेंदबाजी का जौहर दिखाएंगे। इसके पहले दुबई में हुई एशिया कप के लिए भी कुलदीप का चयन हुआ था, लेकिन वहां पर उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिला था। आपको बता दें कि कुलदीप के पिता सैलून चलाते हैं। आज भी शहर के सिरमौर चौक में उनकी सैलून की दुकान है। भारतीय टीम में चयन पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। अब हम तो काफ़ी खुश हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई। पहले आईपीएल में हुआ था, फिर इंडिया ए टीम में खेले, रेस्ट ऑफ इंडिया में खेले इसी साल। वैसे तो आपने आज तक मॉडल या सेलिब्रिटीज को ही फैशन शो और रैंप वॉक करते देखा होगा, लेकिन भोपाल में भूतों का फैशन शो आयोजित किया गया। हैलोवीन डे के तहत आयोजित फैशन शो में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी डरावनी वेशभूषा और मेकअप में नजर आए। इस डरावने शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सात नवंबर को जबलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। रिंग रोड का करेंगे